नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे जो सोशल साइंस की हमारा जो चैप्टर है 8वीं क्लास का, और ये पहला वीडियो है, पार्ट 1 है इस चैप्टर का, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ, और ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता की समझ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इसमें मैंने 3 पॉइंट लिख रखे हैं। इन 3 पॉइंट पे हम थोड़ी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आपसे मैं बहुत सारी बातें करूंगा, इसके बारे में बताऊंगा। ये 3 पॉइंट क्या है? धर्मनिरपेक्षता क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा है धर्मनिरपेक्षता को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, और तीसरा पॉइंट है भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए पहले लाइन के ऊपर हम बात करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। अक्सर हमारे यहाँ, हमारे देश में इस बात को बड़े ज़ोर शोर से उठाया जाता है। इन दिनों तो ये मांग बहुत ज़्यादा उठ खड़ी हुई है कि धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए, मैं एक बात आप सब बच्चों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि भारत अनेक जाति और धर्म संप्रदायों वाला देश है। इसमें बहु प्रकार के धर्म आपको देखने को मिलेंगे, बहु प्रकार की जातियाँ। अगर मैं इसको इस लाइन में कहूँ, अनेक जाति और धर्म संप्रदायों का ये देश महान संत, कवि, कलाकार आदि द्वारा सजाया और बनाया गया। वास्तव में विविधता में एकता लिए हमारा अनूठा भारत है, और ये भारत भारतीय संविधान की वजह से हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। जो उसकी वास्तविकता है वो भारतीय संविधान में है, और भारतीय संविधान में हमें धर्मनिरपेक्षता का जो आशय है वो दिखता है। और धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क कर रखा है, वो मैं अब आपको समझाता हूँ। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, हिंदू धर्म को मानता हूँ, लेकिन मानने के साथ साथ मेरा फ़र्ज़ ये भी होगा कि मैं अपने धर्म को किसी और पर ना ला दूँ। यानी अपने धर्म से जुड़ी हुई बातों का प्रचार करूं, लेकिन किसी के साथ ज़बरदस्ती ना करूं, और उसके धर्म को भी उतना ही आदर दूं जितना कि मैं अपने धर्म को आदर देता हूं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब एक ये भी होता है, और एक धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि जो भी मेरे अलावा जिस धर्म को मैं मानता हूं, अन्य धर्मों का भी मैं उतना ही आदर करूं, और उन धर्मों को पनपने के लिए पूरे इस भारत में पूरे रास्ते उनके भी मैं खोलूँ, जैसे मैं अपने धर्म के लिए खोलता हूँ। ठीक है, प्रचार प्रसार के जो भी रास्ते होंगे वो उनके लिए भी पूरी तरीके से मिले। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि अपना व्यक्तिगत जो धर्म होता है वो अपने लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता। और हमारे देश में जो धर्मनिरपेक्षता है, जो देश के संदर्भ में है, व्यक्ति के संदर्भ में भी है और देश के संदर्भ में, वो ये है कि इतना बड़ा, इतना विशाल देश है, इसमें इतने सारे धर्म वाले लोग रहते हैं। इन धर्मों में हम एकता, सामंजस्य और आपस में भाईचारे को कैसे कायम करें, तो वो भारतीय संविधान उस चीज़ को और आसान कर देता है। देखिए, जो भारत की हमारी संविधान की प्रस्तावना है, प्रेम्बिल है, उसमें इस बात को स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। उसमें ये बात हमें समझ में आती है कि ये जो धर्मनिरपेक्षता है ये भारत का मूल प्राण है। मूल प्राण का मतलब ये है कि भारत की ये आत्मा है। ये आत्मा अगर हम निकाल देंगे धर्मनिरपेक्षता की, तो भारत में तनाव, वैमनस्यता और धार्मिक उन्माद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और भारत में जगह जगह आपको धार्मिक दंगे दिखाई देंगे। तो उसको रोकने के लिए भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता को डाला गया। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब साधारण है कि धर्मनिरपेक्ष मतलब अगर मैं अपने धर्म को मानूंगा तो अपने धर्म के जो सिद्धांत है दूसरों के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं ला दूंगा। ठीक है, साधारण तरीके से अपना धर्म अपने लिए। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही है कि जितना मैं अपने धर्म को सम्मान देता हूँ, उतना ही दूसरे धर्म को भी मैं सम्मान और इज्जत दूंगा। चलिए, ये दूसरा पॉइंट जो है इसका, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी मैंने इस पॉइंट को थोड़ा सा पहले वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि अगर धर्म को हम राज्य से अलग नहीं रखेंगे तो हमें राज्य में अलग अलग धर्मों के केंद्र नजर आएंगे, और वो आपस में टकराहट की स्थिति पैदा करेंगे, और राज्य किसी भी एक धर्म के साथ जा सकता है। तो ऐसी स्थिति को रोकने के लिए हमने राज्य को धर्म से अलग रखा है। एक छोटी सी लाइन मैं आपको बता देता हूँ, ये भविष्य में आपके काम भी आएगी। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। इसीलिए मैं मुखर होकर इस बात को कह रहा हूँ, आपको भी इस बात को जानना चाहिए कि एक बहुत बड़े इतिहास के चिंतक थे, थिंकर थे, राजनीति विज्ञान के, मार्क्सवाद से जुड़े हुए, और मार्क्सवाद के जनक भी हैं वो, कार्ल मार्क्स जिनका नाम है। उन्होंने एक बात कही थी कि धर्म जो है वो एक अफीम है, एक नशा है।
जब आदमी धर्म का नशा चखता है तो वो उन्मादी हो जाता है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपना धर्म नज़र आता है, दूसरे धर्म को वो जो है उसकी निगाह जो है बड़ी टेढ़ी हो जाती है। जब टेढ़ी निगाह होती है तो अपने धर्म को फैलाता है और दूसरे धर्म को कुचलता है। तो ऐसी स्थिति में जो राज्य है, राज्य के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं, इसलिए धर्म को राज्य से अलग रखा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तीसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताई बात कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। देखिए भारत जो एक अनूठा देश है, बड़ा वैभवशाली देश है। इस देश में, भारत में, इस पूरे विश्व में जितने भी देश हैं इस समय प्रेजेंट में, जो यूएनओ के अनुसार है 193 और वैसे 200 से ऊपर जो देश है, उन सब देशों की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा धर्म आपको भारत में ही देखने को मिलेंगे। और भारत में ये धर्म वाली जो स्थिति है वो इसीलिए है क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता है। सभी धर्मों को यहाँ आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ अपनी बात को रखने का, अपने धर्म के प्रचार और प्रसार को करने का जो राइट है वो भारतीय संविधान उपलब्ध कराता है। तो इसीलिए भारत का जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है पूरे विश्व में अलग स्थान बनाती है और भारतीय लोगों में जो है आप जो है अलग प्रकार की धर्मनिरपेक्षता देखोगे। ठीक है, तो ये जो कंटेंट था आपका, ये बहुत अच्छा कंटेंट है। आप सब बच्चों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो मैंने आपको बातें बताई, ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो सेकुलरिज्म है उससे जुड़ी हुई बात है। देखिए जैसा मैंने कहा, ये प्राण है, यानी ये जीवन है और इसी जीवन के साथ हम जीते भी हैं। देखिए मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन मैं नमाज की भी उतनी ही इज्जत करता हूँ, उतनी ही गुरुद्वारे की भी सम्मान देता हूँ और उतने ही अन्य धर्मों के जो पंथ है, मत है, उन सब को मान्यता देता हूँ। मेरी आपसे आदरणीय हाथ जोड़कर विनती होगी आप सब बच्चों से कि धर्मनिरपेक्षता को आप जो है अपने कंटेंट में समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे आपका धर्म आपके लिए विशेष है वैसे ही दूसरों का धर्म दूसरों के लिए विशेष है। जितना सम्मान आप अपने धर्म को देते हैं उतनी ही इज्जत आप दूसरे के धर्म को दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में आज इतना ही, इसके आगे के पार्ट में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।